अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल चरसी कढ़ाई। जी हाँ, बिल्कुल हम पेशावरी स्टाइल नहीं बना रहे, क्योंकि जो हमारे खाने हैं पंजाबियों के वो थोड़े से मसालेदार होते हैं और हमें मसालेदार खाना पसंद है, तो हम इसको अपने तरीके से बना रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत मज़ेदार बनती है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मटन लिया है हमने, 2 किलो मटन है हमारे पास। और आप मटन ऑलरेडी फ़ैट वाला मटन है, इसका हमने फ़ैट रिमूव नहीं किया। जो ऑथेंटिक चरसी कढ़ाई है, जो पठान बनाते हैं पेशावर में चरसी कढ़ाई ओरिजिनल, वो इसको चर्बी में बनाते हैं। वो इसमें जो दूसरा ऑयल या घी हम लोग इस्तेमाल करते हैं खानों में डालते हैं, वो इसमें चर्बी डालते हैं। जितना गोश्त होता है उतनी ही वो चर्बी डालते हैं। तो एनिमल फ़ैट जो है वो वैसे भी इंसानों के लिए हेल्थ इश्यूज़ से, और वैसे भी हम लोग उस तरह का नहीं खा सकते, तो हम इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से अपने पंजाबी खानों की तरह बना रहे हैं। लहसुन लिया है मैंने, एक बिल्कुल बड़ा लहसुन, उसको मैंने छील लिया है। प्याज लिए हैं मैंने, इनको हमने चॉप कर लिया है। जो ओरिजिनल रेसिपी है इसकी चरसी कढ़ाई की, उसमें प्याज बिल्कुल नहीं डलता। वो लोग जो बनाते हैं चरसी कढ़ाई पेशावर में, वो लोग इसमें प्याज यूज़ नहीं करते। वो चर्बी इतनी डालते हैं कि वो जो प्याज की कमी होती है खाने में, वो उसको कंप्लीट कर देती है। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, और ये आधा किलो टमाटर हैं, इनको मैंने जो है पील ऑफ कर लिया है। छिलके मैंने इनको रोस्ट करके फ्लेम पे, तो इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। छिलके आपने उतार लेने हैं, क्योंकि छिलके बहुत बुरे लगेंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर टमाटर डाल दिए हैं। पानी डालना है हमने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं निकल आना है, तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, सिर्फ इतना ही कि जिसमें ये नीचे ना लगे और अच्छा तरीके से ये पक जाए। तो 1 गिलास के करीब हम इसमें, बहुत ज़्यादा ना डालें, टमाटर भी पानी छोड़ेगा। और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है कम से कम 45 मिनट के लिए। हमने इसको पकने के लिए फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हुए हैं और इसने अपना पानी छोड़ दिया है। गोश्त ने अपना कलर भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। एक स्टॉक सा जो होता है गोश्त में से, वो निकलना शुरू हो गया है। तो एक बार इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो नीचे चले जाएं, और ये प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, मैश हुए हुए होने चाहिए। तो इनको ज़रा सा हिला देते हैं ताकि अच्छे तरीके से नीचे चले जाएं। अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। कम से कम ये 45 मिनट्स लेगा अच्छा सा गोश्त टेंडर होने में। उतनी देर में हम इसको पकने देंगे। जब ये पक जाए, पानी इसका खुश्क होने लगे, फिर इसमें डालेंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और फिर बनाएंगे अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई। अब मीडियम फ्लेम पे छोड़ 45 मिनट्स हो चुके हैं हमारे गोश्त को पकते हुए, और मटन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। 2 to 3% अभी इसमें जो सा है वो रॉ है, ये कच्चा है। तो इसके अंदर से ये जो छोटी छोटी बोन्स, आपको अगर आप बोन वाला है हमारी तरह, तो ये अगर छोटी सी बोन्स जो हैं आपको नज़र आएँ तो इनको रिमूव करते जाएं। और अगर आपने बिल्कुल बोनलेस लिया है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बोन वाला ज़्यादा मज़े का बनता है। जैसे जैसे इसका पानी जाता है, साथ ही साथ हम इसमें चीज़ें डालते जाते हैं। ऑयल डालना है मैंने, 1 कप ऑयल का लिया है, 1 कप ऑयल इसमें डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे बाकी की ड्राई चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपने इसको नमकीन कढ़ाई बनाना है, नमकीन बनाना है, तो बस इसमें यही इसी स्टेज पे आप ऑयल डाल के इसको अच्छा सा भून लें, तो आपका नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी करना है, हम चरसी कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसमें मिर्चें भी डालनी है। मैंने पेपरिका पाउडर डाला है 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, क्योंकि हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाल रहे, तो ये बहुत अच्छा सा कलर देगी इसको। ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ कलर होता है। और ब्लैक पेपर डाली है मैंने, पिसा हुआ 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर का। और अब मैं इसमें डालूँगी कटी हुई ये सब्ज़ मिर्चें, 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने 2-2 स्लाइस कर लिए हैं दरमियान से। तो हमने ये डाल दी है, साथ ही साथ इसको भून लेंगे। अभी से इसमें से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, नॉर्मल सा मुनासिब सा होता है। आप खा लें, आप बेशक दिल करे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या इसको रूखा ही इंजॉय करें, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
साथ ही साथ इसको भूनते जाते हैं कि इसका ऑयल निकले और जो हमने मिर्चें डाली हैं उनकी भी अच्छी सी खुशबू निकलनी शुरू हो जाए। ये देखें ऑयल निकल आया है, बहुत अच्छा सा हमारा सारा सालन जो है अच्छे से भून चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सालन बनके तैयार हुआ है। अभी इसमें हल्की सी ग्रेवी है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल ट्राई कर लें, आप चाहें तो इसको इतनी सी ग्रेवी के साथ रखें, क्योंकि हमारे जो पंजाबी खाने हैं वो ग्रेवी वाले होते हैं, तो हमें आदत है ग्रेवी वाले सालन खाने की। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसको सुखा लें, आप चाहें तो ऐसे ग्रेवी वाला रख लें, नान और चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। अदरक डाला है मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको जूलियन कट कर लिया है और अब इसको साथ हमने इसको हल्का सा भून लेना है ताकि अदरक की ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आ जाए। और इसकी खुशबू इस टाइम बिल्कुल ऐसी आएगी आपको जैसी आपने बाज़ार से कढ़ाई ली हो, कढ़ाई गोश्त जैसा हम बाज़ार से लेते हैं, बिल्कुल वैसी इसकी खुशबू आपको इस टाइम आएगी। तो अभी इसमें डालूँगी मैं क्रीम, जो हमने इसमें एक्स्ट्रा फ़ैट नहीं डाला था उसका जो है वो कमी पूरी करेगी, जो क्रीम हम डालेंगे इसमें वो उसकी कमी पूरी करेगी। धनिया डाल दिया है मैंने, साथ के साथ धनिया की खुशबू भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे सालन में आ जाएगी। तो क्रीम जो मैंने ली है वो दूध की मलाई उतारी है, वो हमने जो इसमें फ़ैट नहीं डाला था उसकी कमी को पूरा कर देगी। बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा आपको कि आपने इसमें वो फ़ैट जो एक्स्ट्रा डालना था वो नहीं डाला। तो ये 3 टेबलस्पून मेरे पास मलाई के हैं, फ्रेश दूध पे से मैंने उतारी है, तो ये वो मलाई है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस इसको हमने 2 सेकंड के लिए पकाना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे हमने छोड़ देना है। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि हमारी ये अपने तरीके की पंजाबी चरसी कढ़ाई आपको कैसी बन के तैयार हुई है। तो चलें इसको दम पे छोड़ते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चरसी कढ़ाई बनके तैयार है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत डाले और खुशियाँ दे। खुदा हाफिज़।